हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के चलते क्वेश्चन की तरफ। एकदम समझ में आने वाला है, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दोस्तों, गुणनखंड क्या होता है, इसके फैक्टर आपको बताने होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ये एक गुणनखंड लिखा हुआ है, आपको इसका फैक्टर बताना है। ओके, देखो इसमें देख लीजिएगा गुणनखंड, लास्ट में 14 लिखा हुआ है, उससे पहले माइनस लगा हुआ है। आपको एक पहाड़ा पढ़ना है और जो 14 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ कि 14 से ज़्यादा भी ना हो और घटाने पर मुझे 5 मिल जाए। जैसे मैं 7 दूना कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 बराबर 14। यदि मैं 7 से 2 माइनस कर दूँ, 7 माइनस 2, तो मुझे 5 मिल जाएगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर 5 मिल जाए। तो 7 दूनी 14 और 7 माइनस 2 बराबर 5 मिल गया। तो आप 5 की जगह पर 7 माइनस 2 ये वाला लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर 7 माइनस 2 ये लिख लिया और एक्स बाहर लिख लिया माइनस 14। ओके, उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया हुआ है। देखो अब एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ये एक्स है, इसका अंदर होगा गुणा, ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा 7x, ये वाला माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस का 14 है। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, आप यहाँ से देखिएगा और यहाँ से देखिएगा, आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह कॉमन मिल जाए, दोनों जगह उपस्थित हो। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो x ये मैं निकाल लूँ बाहर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर निकल गया तो क्या बचा, केवल x प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, 7। ओके, अब देखो अगला वाला ब्रैकेट जो है, यहाँ से भी कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, जो दोनों जगह कॉमन होगा वही तो लेंगे हम। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है और 2 का भाग 14 में चला जाएगा। जब भाग 2 का 14 में चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा। देखो 2 यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और माइनस का 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार। अब देखो ये वाला ब्रैकेट x प्लस 7 है, ये वाला ब्रैकेट x माइनस 7 है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ये वाला ब्रैकेट x प्लस 7 हो, ये वाला x माइनस 7 हो। जैसा ब्रैकेट पहले वाला होगा वैसा ही ब्रैकेट सेम दूसरे वाला बनाना है, में हर हाल में बनाना है। ये आप कैसे बनाएंगे, अंदर प्लस करना है क्योंकि यहाँ पर x प्लस 7 है, तो यहाँ पर भी x प्लस 7 ही करना होगा। जब ये प्लस करना है तो आपको बाहर माइनस का 2 कॉमन लेना होगा, तो बाहर वाला चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ओके, उम्मीद है तो ये वाला प्लस हो गया है। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यदि मैं बाहर माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x बचेगा और ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और 7 में 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट x प्लस 7 हो गया। जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 7, और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ों को एक बार लिख लेंगे x माइनस 2। ये मेरा रहने वाला है इसका फैक्टर। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आ भी गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब कर दें। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्वेश्चन है। बस जो मैंने यहाँ पर सिस्टम रूल फॉलो किया वही आपको रूल फॉलो करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यदि आपको इस टाइप से कोई भी गुणनखंड करने को मिल जाए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट में 6 लिखा हुआ है। आपको एक इस टाइप से पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आए और यहाँ पर लगा हुआ है पहले प्लस, तो जोड़ने पर 5 मिलना चाहिए। गुणा करने पे 6, जोड़ने पर 5। जैसे 3 दूना 6 होता है, 3 गुणे 2 मैं करूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। यदि मैं 3 और 2 को जोड़ दूँ, 3 और 2, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5। और मुझे 5 ही चाहिए। आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। बहुत आसान है गुणनखंड।
यदि मैं 3 और 2 का गुणा करूं, 3 दूना 6, यदि मैं 3 और 2 को जोड़ दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। जोड़ूंगा क्यों, यहाँ पर प्लस है इसीलिए जोड़ूंगा। यदि यहाँ पर माइनस होता, जैसे कि यहाँ पर माइनस था ये, तो मैंने 7 में से 2 घटा भी दिया तो मुझे 5 मिल गया। मुझे 5 ही चाहिए था ये वाला। देखिए आप इस टाइप से करेंगे अपने आप खुद। अब देखो मैं हल करता हूँ, इसकी जगह पर मैं 3 + 2 लिख के सॉल्व करूंगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 2 सॉरी 3 + 2 3 + 2 और ये वाला x + 6, ये वाला क्वेश्चन x + 6 आप करिएगा। अब एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, प्लस x का अंदर होगा गुणा, ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें हो जाएगा 2x + 6। इधर से देखिएगा और इधर से देखिएगा, यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा, कॉमन का मतलब हो दोनों जगह उपस्थित हो। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन मिल जाएगा। क्या बचा, x प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 3 प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 2 मिलेगा 2, यहाँ पर क्या बचा अब x प्लस 2 का भाग जब हम 6 में देंगे 3 बार जाएगा। अब देखो ये वाला ब्रैकेट सेम बन गया। जब ब्रैकेट दोनों हो जाए सेम उसको हम एक बार लिख लेंगे, एक बार x + 3, और जो बाहर वाली चीजें हैं x + 2 इसको हम लिख लेंगे एक बार बस। इसका फैक्टर ये रहने वाला है। ये बहुत ही आसान तरीका था, इससे आसान कुछ नहीं है। पूरे यूट्यूब पर इससे आसान कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, x² - 8x - 20। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। अब आप तुरंत लास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि गुणा करने पर 20 मिल जाए और घटाने पर 8, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो घटाने पर आपको 8 चाहिए होगा ना। अब देखो 10 दूना 20 होता है, 10 दूना 20, ये आपको खुद अपने माइंड में करना है। 10 × 2 बराबर कितना होता है 20। 10 में से 2 घटा दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा और 8 ही मुझे चाहिए। अब इसकी जगह पर 10 - 2 रख के हम सॉल्व करूंगा। x² - 10 - 2 ओके, x - 20। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब x² माइनस x का अंदर गुणा होगा, हो जाएगा 10x। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 20। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। अब आप यहाँ से देखिएगा और यहाँ से देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा। यहाँ से देखें तो कॉमन मुझे मिलने वाला है x कॉमन निकल गया, क्या बचा x माइनस, यहाँ से एक तो कॉमन निकल ही गया तो क्या बचा 10, तो x - 10। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 2 मिल रहा है, 2 यहाँ से 2 का भाग जाएगा तो 10 बचेगा, तो 2 कॉमन यदि मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 2 का भाग जब 20 में देंगे तो कितना बचेगा 10। अब x - 10 x - 10 दोनों ब्रैकेट सेम तो उसको एक बार लिख लेंगे x - 10। अब बाहर वाला x + 2। बहुत ही आसान था। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको अभी भी कुछ है डाउट्स तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आप एक क्लास और लेकर आइएगा। मैं आपको 1 क्लास या 2 क्लास लेके आऊँगा और बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय।